प्रिय साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील महाकालकर यूट्यूब में अपने चैनल ज्योतिष और हम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे और उस टॉपिक का नाम है ग्रहों की तात्कालिक मित्रता एवं शत्रुता। इसके पूर्व एपिसोड में हमने ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता और शत्रुता के बारे में आपको जानकारी दी थी और आज उसी क्रम में हम तात्कालिक मित्रता और शत्रुता के बारे में आपको बताएंगे। जब भी किसी जातक के कुंडली का सूक्ष्म अवलोकन करना होता है, विश्लेषण करना होता है, उसका फलादेश करना होता है, तो हमको ग्रहों की तात्कालिक मित्रता और शत्रुता के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। तो ग्रहों की तात्कालिक मित्रता और शत्रुता किस प्रकार से देखें, कैसे जानें कि कौन सा ग्रह किस ग्रह का मित्र है, किस ग्रह का शत्रु है, इसको देखने की कौन सी विधि है, क्या नियम है। तो आइए इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। और सबसे पहले तात्कालिक मित्रता और शत्रुता जानने के क्या नियम है, इस पर अपन चर्चा करते हैं। इसको आपको मैं बतलाता हूँ। तात्कालिक मित्रता और शत्रुता को जानने के लिए मुख्यतः ये दो नियम हैं। इन दोनों नियमों का पालन करने के पश्चात हम ये देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह हमारा या उस जातक का तात्कालिक मित्र है और तात्कालिक शत्रु है। नियम 1, कुंडली के किसी भी ग्रह से दूसरे, तीसरे, चौथे भाव एवं 10वें, 11वें, 12वें भाव में जो भी ग्रह बैठे होंगे वह उस ग्रह के तात्कालिक मित्र होंगे। नियम नंबर 2, जिस घर से हम गणना कर रहे हैं उस घर पर यदि कोई अन्य ग्रह बैठा हुआ है तो वह ग्रह एवं उस ग्रह से 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं वह उस ग्रह के तात्कालिक शत्रु होंगे। इस प्रकार से दो नियम हैं। एक में मित्रता के बारे में बताया गया है और दूसरे में शत्रुता के बारे में बताया गया है। जब ग्रह दूसरे भाव, तीसरे भाव, चौथे भाव, 10वें, 11वें और 12वें भाव में बैठे होंगे तो वे क्या होंगे? मित्र होंगे। और यदि ग्रह 5, 6, 7, 8, 9 भाव में बैठे हैं और जहाँ से गणना कर रहे हैं उस भाव में बैठे हैं तो वे शत्रु ग्रह होंगे। तो बहुत ही सरल नियम है ये। आइए एक कुंडली के माध्यम से हम इसे और आसानी से समझते हैं। यह कुंडली एक जातक की है। उस जातक का नाम हम आपको नहीं बताएंगे। ये कुंडली देखिए, स्क्रीन में आप देख रहे हैं। कुंडली मकर लग्न की है। लग्न में 10 नंबर की राशि है, मतलब मकर लग्न की कुंडली है। दूसरे भाव में शनि विराजमान है, चौथे भाव में केतु है, 6वें भाव में मंगल है और अष्टम भाव में सूर्य और बुध है। 9वें भाव में शुक्र है। 10वें भाव में तुला राशि के गुरु और राहु है। 11वां भाव रिक्त है, इसमें कोई ग्रह नहीं है और 12वें भाव में चंद्रमा है। तो इस प्रकार से ये जातक की कुंडली हुई। अब इसमें प्रत्येक ग्रह के कौन कौन ग्रह तात्कालिक मित्र है और कौन तात्कालिक शत्रु है, इसका परीक्षण या इसकी जानकारी हम इस नियम के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 कॉलम बना रखा है। देखिए आप स्क्रीन पे, एक ग्रह का कॉलम है, दूसरा कॉलम मित्र, तात्कालिक मित्र और तीसरा कॉलम जो है तात्कालिक शत्रु। तो नियम 1 हम यहाँ पे क्या करेंगे? अप्लाई करते हैं। नियम 1 में अप्लाई करेंगे, किस ग्रह के ऊपर अप्लाई करते हैं? सर्वप्रथम सूर्य के ऊपर से अप्लाई करते हैं। सूर्य देखिए किस भाव में बैठे हुए हैं? 8वें भाव में बैठे हुए हैं। तो 8वें भाव में सूर्य देख रहे हैं आप स्क्रीन पे। अब यहाँ से चलते हैं हम दूसरे, तीसरे और चौथे भाव को देखते हैं। तो दूसरे भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, तीसरे भाव में गुरु बैठे हुए हैं,
राहु भी हैं, लेकिन राहु की गणना हम यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि राहु जो है वो छाया ग्रह है। उसके पश्चात चौथा जो घर हुआ वो रिक्त है। तो शुक्र और गुरु को हम क्या करेंगे, सूर्य के सामने मित्र वाले जो कॉलम है उसमें हमने शुक्र और गुरु को अंकित कर दिया मित्र ग्रह वाले कॉलम में। अब उसके पश्चात हमको 10, 11 और 12वें भाव को भी देखना है। तब यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो 5वें भाव में चंद्रमा है, 6वां भाव, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां भाव क्या है, रिक्त है। 11वें भाव में देखेंगे मंगल है, तो मंगल को भी हम मित्र के कॉलम में लिख देंगे। 12वां भाव क्या है, खाली है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सूर्य के तात्कालिक मित्र कौन कौन हुए, शुक्र हुआ, गुरु हुआ और मंगल हुआ। तो इस तरीके से 3 ग्रह क्या हो गए, सूर्य के तात्कालिक मित्र हुए। अब यहाँ पे दूसरा नियम भी देखते हैं। दूसरे नियम में क्या है कि जिस ग्रह से गणना कर रहे हैं उस घर पर या उस भाव पर अन्य कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि बुध बैठा हुआ है सूर्य के साथ, तो बुध क्या हो गए, शत्रु हो गए यहाँ पे। उसके पश्चात 5, 6, 7, 8, तो 5 हम देखते हैं, तो 5वां नंबर जो आएगा यहाँ से गिनते हैं शुक्र से 2, 3, 4, 5, तो 5वें नंबर पे कौन आ रहा है, चंद्रमा आ रहे हैं। तो चंद्रमा को हम काय में लिखेंगे, शत्रु वाले कॉलम में लिख रहे हैं। उसके बाद 6 में कोई ग्रह नहीं है, 7 में शनि है, तो शनि को भी हम किस में लिखेंगे, शत्रु वाले कॉलम में लिख रहे हैं। 8 में कोई ग्रह नहीं है, 9 में केतु है, केतु की गणना हमको नहीं करना है, राहु और केतु छाया ग्रह माना गया है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम तो बुध, चंद्रमा और शनि क्या हुए, सूर्य के तात्कालिक शत्रु हुए। तो इस प्रकार से अब चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा नंबर 2 ग्रह हम लिए हैं कॉलम में, चंद्रमा को देखते हैं। तो चंद्रमा से देखेंगे दूसरे, तीसरे, चौथे घर में कौन है, शनि है। और उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में कौन है, शुक्र और 11 में गुरु। तो शुक्र और गुरु इनके क्या हो गए, मित्र हो गए। चंद्रमा के मित्र कौन कौन से हो गए, शनि हो गए और शुक्र हो गए और गुरु हो गए, यह इनके मित्र हो गए। और इसी तरीके से नियम 2 जब हम लगाते हैं तो चंद्रमा के शत्रु कौन बन रहे हैं, सूर्य, बुध और मंगल, ये तात्कालिक शत्रु हो गए। इसी तरीके से मंगल ग्रह में हम इसको अप्लाई करते हैं, तो मंगल ग्रह में सूर्य, बुध और शुक्र जो है ये मित्र हुए, तात्कालिक मित्र हुए। और शनि, चंद्रमा और गुरु इसके दुश्मन हुए। बुध ग्रह में अप्लाई करें, बुध के देखें तो शुक्र, गुरु और मंगल तात्कालिक मित्र हुए। शनि, चंद्रमा और सूर्य तात्कालिक शत्रु हुए। गुरु ग्रह पे देखते हैं तो गुरु ग्रह के शुक्र, सूर्य, बुध, चंद्रमा तात्कालिक मित्र हुए। शनि और मंगल इनके तात्कालिक शत्रु हुए। शुक्र ग्रह का देखते हैं, शुक्र ग्रह में सूर्य, बुध, गुरु, चंद्र, मंगल ये तात्कालिक मित्र हो रहे हैं। और शनि जो है वो तात्कालिक शत्रु हो रहे हैं। शनि ग्रह में देखते हैं तो शनि के केवल एक ही मित्र तात्कालिक मित्र बन रहा है, चंद्रमा। और शेष जो ग्रह हैं वो क्या है, सब दूर दूर बैठे हुए हैं, 5, 6, 7, 8, 9 भाव में बैठे हुए हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे, तात्कालिक शत्रु हो जाएंगे। गुरु, शुक्र, सूर्य, बुध, मंगल ये सभी क्या हो रहे हैं, यहाँ पर शनि के शत्रु, तात्कालिक शत्रु हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि किस प्रकार से हम इन 2 नियमों के माध्यम से किसी भी ग्रह के तात्कालिक मित्र और शत्रु ग्रह की पहचान कर सकते हैं, जान सकते हैं। इसमें एक सरल तरीका आपको याद रखने के लिए और बताता हूँ कि
जिस घर में, जिस भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है, उस घर में के सामने के 3 घर भाव और पीछे के 3 घर या भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं, वो क्या होंगे? उस ग्रह के मित्र होंगे। और शेष ग्रह और उस ग्रह के साथ बैठा ग्रह क्या होगा? शत्रु होगा। बिल्कुल इसमें एक चीज़ याद रखिए कि यदि किसी व्यक्ति के यहाँ घटना होती है, कोई दुर्घटना होती है, कोई खुशी का मौका आता है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जो सहयोग करते हैं वह कौन करता है? पड़ोसी करते हैं। तो पड़ोसी जो है वो सबसे पहले अर्थात तत्काल मदद कौन देता है? पड़ोसी करता है। तो जहाँ घर, जिस घर में ग्रह बैठा हुआ है, उस घर से 3 घर आगे और 3 घर पीछे, ये क्या हुए? उस घर के अड़ोसी पड़ोसी हुए। तो अड़ोसी पड़ोसी ही क्या करेंगे? उनको तत्काल रिलीफ पहुंचाएंगे। तो इसी आधार पर यहाँ पर इसकी व्याख्या की गई है ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया किस प्रकार से मित्रता को हम देखे जाते हैं। और जो दूर में ग्रह बैठे हुए 5, 6, 7, 8, 9 में, वो क्या होंगे? तात्कालिक शत्रु होंगे। तो आज हमने तात्कालिक मित्रता और शत्रुता के बारे में आपको बताया। आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे अवश्य लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में लिखिए कि ये आपको कैसा लगा। यदि हमसे कोई चूक हुई, यदि हम में कोई त्रुटि रही, तो आप उसको बताइए, उसका उल्लेख करिए और साथ में अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। आप जितना अधिक इसे शेयर करेंगे उतना अधिक हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप सभी को धन्यवाद।